भगवती महामाया योग माया जगदम्बा पूर्ण प्रकृति परमेश्वरी भुवनेश्वरी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पृष्ठभूमि रूप जो कथानक है कि किस प्रकार देवकी के 6 बच्चे मारे गए। तब जब गर्भ में 8वां बच्चा आया, वो बलराम जी थे। शेषनाग जो स्वयं थे वही अपने अंश रूप से बलराम बनकर पधारे। तो योग माया ने गर्भपात कराया और फिर उस जीवात्मा को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। तो वो उनकी 2 माताएं हुई। देवकी भी उनकी माँ बलराम जी की, और उधर रोहिणी जी भी उनकी माता जी। 2 माँओं वाला ये एक पहला बच्चा है, देखिए, जिसका वर्णन शास्त्र में है। तो अब जब 7वां गर्भ गिर गया और 8वें गर्भ की बारी आई, तब कंस को बहुत भय हुआ और उसने बहुत ही सजगता पूर्वक उन पर दृष्टि रखनी प्रारंभ की। केवल देवकी को कारागार में डाला गया था और वसुदेव जी तो उसके प्रेमवश वहीं रहते थे। उसने वसुदेव जी को बंद नहीं किया था, क्योंकि बच्चा तो देवकी को होना था। लेकिन वसुदेव जी देवकी को छोड़ते नहीं थे, तो इसलिए वो भी जेल में रहते थे। उचित समय आने पर भगवान श्री हरि वसुदेव के अंदर प्रविष्ट होकर लीला से ही देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय भगवती योग माया ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। तो यशोदा जी जो नंद बाबा के यहाँ थी गोकुल में, वहां पर देवी योग माया स्वयं प्रविष्ट हुई। गोकुल में रोहिणी जी थी, उनके गर्भ से बलराम जी प्रकट हो चुके थे, तो वो तो 1 वर्ष बड़े थे लगभग। कंस के भय से उद्विग्न होकर वसुदेव जी के प्रेयसी भार्या रोहिणी उस समय गोकुल में कालक्षेप कर रही थी। तो ये उनकी 18 पत्नियों में से एक देवकी और एक ये रोहिणी थी। तदनंतर कंस ने देवकी को कारागार में बंद कर दिया, और जब देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में पधारे, तब समस्त देवताओं ने आकर उनकी स्तुति की। क्रमशः गर्भ की अवधि पूर्ण हो गई। 10वां महीना शुभ श्रावण मास पड़ा और उसके कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट होने वाले हैं। उस समय कंस के मन में अत्यंत घबराहट पैदा हो गई और उसने संपूर्ण दानवों से कहा कि अब तुम लोगों को पूरी तत्परता के साथ देवकी के चारों ओर घेरा बांधकर रखवाली करनी चाहिए, क्योंकि उसके 8वें गर्भ से ही मेरा शत्रु उत्पन्न होने वाला है। वही बालक मेरा काल है। तो अतः भली भांति प्रयत्न करके रखवाली में सावधान रहना परम आवश्यक है। तो बहुत ही सावधानी से उसने बहुत सेना लगा दी चारों ओर। दैत्यों, इस बालक का वध करने के पश्चात ही मैं अपने भवन में सुख की नींद सोऊंगा। तो अब उसने सोचा कि मैं अपने इस शत्रु को मारे बिना तो चैन की नींद सो नहीं सकता। सभी वीर दानव तलवार भाला और धनुष हाथ में लेकर डटे रहे। वो तो दानव राज था, राक्षस राज था, तो उसकी मित्रता तो बड़े बड़े दानवों असुरों से थी। तो वो लोग वहां पर डट गए। सोचिए आप, दिव्य योनि वाले लोग वहां पर पहरा दे रहे हैं। कभी भी नींद अथवा आलस्य न आने पाए, सभी स्थानों में दृष्टि दौड़ाते रहे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार दानवों को आज्ञा देकर कंस अपने महल में चला गया। उसका शरीर दुर्बल हो गया था, उसकी घबराहट की सीमा नहीं थी। इधर महल में भी उसको शांति नहीं मिली। आधी रात का समय हो रहा था, तो देवकी ने वसुदेव जी से कहा, महाराज, मेरा प्रसव काल आ गया। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ तो बहुत से भयंकर रक्षक हैं। पूर्व समय में मुझसे नंदरानी की बात हुई थी, यशोदा जी की। उन्होंने कहा था, मानिनी, तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना। यह निश्चय जानो, मैं भली भांति उसे पाल पोस दूंगी। कंस के मन में यह विश्वास हो जाए कि यह तुम्हारा पुत्र नहीं है, तो इसी के लिए तुम्हें यह प्रयत्न करना है कि तुम्हारा जो बच्चा है वो मेरे पास आ जाए और कंस को पता ही ना चले। तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा पुत्र वापस कर दूंगी। ये नंद रानी ने कहा था मुझसे। तो परंतु प्रभु, आज तो बड़ी विषम स्थिति सामने आ गई है। इस समय क्या करना उचित होगा? शूर नंदन, आप संतान को अदल बदल करने में कैसे सफलता प्राप्त कर सकेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा। स्वामिन, अभी आप मेरे निकट ना आइए, क्योंकि दुस्तर लज्जा मुझे संकोच में डाल रही है। अब उसको डिलीवरी होने वाली है, शिशु उत्पन्न होने वाला है, तो उसको लज्जा आ रही है। तो मुख मोड़कर ही बात कीजिए, इसके अतिरिक्त मैं क्या कह सकती हूँ?
तो देवतुल्य वसुदेव जी से यों कहने के बाद ठीक आधी रात के समय देवकी से एक परम अद्भुत बालक प्रकट हुआ। तो भगवान श्री हरि स्वयं पधारे हैं। उस सुंदर पुत्र को देखकर देवकी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। हर्ष के कारण उसका सर्वांग पुलकित हो उठा। फिर उस महाभागा ने अपने स्वामी वसुदेव से कहा, कांत, पुत्र का मुख देखिए। प्रभो, आपका यह पुत्र बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि आज ही मेरा काल रूपी भाई कंस इसे मार डालेगा। देवकी के वचन का अनुमोदन करके वसुदेव जी ने उस बालक को हाथ पर उठा लिया। तो यहां पर तो ऐसा है कि एक बच्चा जन्मा जो कि दिव्य लक्षणों से संपन्न है, पर अन्यत्र भागवत पुराण में यह कथा आती है कि चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु प्रकट होकर रोने लगे। तो उनसे वसुदेव जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपया आप यहाँ पर रोइए नहीं, क्योंकि आपके रोने से यहाँ के जितने रक्षक हैं वो सभी सावधान हो जाएंगे और वो आपके साथ साथ मुझे भी कारागार में डाल देंगे और बहुत ही हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो प्रभु, अपना ये चतुर्भुज रूप समेट लीजिए। तो तब प्रभु ने फिर एक साधारण शिशु का रूप धारण किया था। तो ये कल्पांत भेद से ये कथाएं सत्य हैं। यहाँ पर दूसरी प्रकार से वो भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो ये भिन्न स्थान है, भिन्न ही वासुदेव है, भिन्न ही कृष्ण है, ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार के सहस्त्रों करोड़ों बार इनकी कथाएं, भगवान की लीलाएं हो चुकी हैं और होती भी रहेंगी आगे भी। तो अब वसुदेव जी अद्भुत कर्मशाली उस पुत्र के मुख को निहारने लगे। उस होनहार बालक का मुख देखने के पश्चात उनका मन चिंता के अगाध समुद्र में गोते खाने लगा। सोचा, क्या करूं इस बच्चे के लिए मुझे किसी प्रकार दुख का सामना न करना पड़े कहीं। वे यों व्याकुलता पूर्वक सोच रहे थे, इतने में ही आकाशवाणी हुई। तो वसुदेव जी को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, देखिए अब देवी भागवत पुराण में आकाशवाणी हुई है, जबकि अब अन्यत्र कोई आवश्यक नहीं कि आकाशवाणी इस प्रकार से लिखित हो। तो आकाशवाणी ने कहा, वसुदेव, तुम इस बालक को लेकर अभी गोकुल पहुंचा आओ। संपूर्ण रक्षकों को नींद से अचेत कर दिया गया है। आठों दरवाजों के फाटक खुल गए हैं। जो 8 दरवाजे, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, 8 पहरों में। सोचिए कितनी कड़ी व्यवस्था है कि 8 तालों को कोई कैसे तोड़ सकता है, बाहर तो निकल ही नहीं सकता कोई। 8 दरवाजों के फाटक खुल गए हैं, किसी में सांकल नहीं है। तुम इस बालक को तुरंत नंद के भवन में छोड़कर वहां से योग माया को उठा ले आओ। तो सांकल ही गायब कर दी उन्होंने। वो जो चटकनी वो बंद की जाती सांकल, वही अदृश्य है। तो बंद ही नहीं हो सकते द्वार। सोचिए महामाया की शक्ति को देखिए, परब्रह्म की महामाया के सामर्थ्य देखिए। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर वसुदेव जी बाहर की ओर गए। उन्होंने देखा सभी फाटक खुले पड़े हैं। वे तुरंत ही बालक को लेकर चल पड़े। द्वारपाल उन्हें देख नहीं सके। यमुना के तट पर पहुंचकर देखा, इस पार से उस पार तक अगाध जल भरा हुआ है। अब यमुना तो खूब बह रही है बुरी तरह। वो सोचने लगे कैसे मैं पार जाऊंगा। तो इतने में ही सोचा अब क्या करना चाहिए। इतने में ही नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी, तो जो यमराज की बहन है सूर्यपुत्री यमुना, वो ऐसी हो गई कि कहीं भी कमर से ऊपर तक का पानी रहा ही नहीं। पानी बहुत कम हो गया, जल का स्तर ही कम हो गया। और यह सब योग माया की विभूति थी। तो ये देवी योग माया की ये विभूति है जो इस प्रकार से सुविधा प्राप्त हुई। फिर तो वसुदेव सहज ही यमुना पार कर गए। उस आधी रात के समय ही वे गोकुल पहुंच गए। तो तुरंत ही वो गोकुल पहुंच गए, बहुत शीघ्रता से। मार्ग बिल्कुल सुनसान था। वे नंद के दरवाजे पर पहुंच गए। उसी समय वहां यशोदा के गर्भ से योग माया अवतीर्ण हुई थी। दिव्य रूप धारण करके वे अपने पूर्ण अंश से पधारी थी। तो जो जैसी थी वैसी पधारी। उनका विग्रह त्रिगुणमय एवं परम अलौकिक था। जैसे कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण होते हैं, इसी प्रकार से जो प्रकृति है या योग माया है वो तीनों गुणों से संपन्न होती है। वो बिल्कुल उल्टी होती है। वे एक छोटी सी कन्या के रूप में विराज रही थी। उस अवसर पर सर्वेश्वरी भगवती ने स्वयं एक दासी का वेश भी बना लिया था। तो एक रूप से तो वो कन्या बनकर उत्पन्न हुई, दूसरे से वो एक दासी बन गई जो कि अंतःपुर की एक में थी उस समय। अपने कमल जैसे कोमल हाथ पर उस दिव्य कन्या को लेकर वह दासी बाहर आई, जो कि स्वयं योग माया थी, बाहर आई और उसे वसुदेव जी को दे दिया। अपने आप को ही एक कन्या के रूप में उस दासी ने, जो कि योग माया थी, अपने आप को दे दिया। वसुदेव जी ने भी दासी वेश धारण करके पधारने वाली उस सर्वेश्वरी के कर कमल पर अपने पुत्र को रख दिया और उस कन्या को लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां से चल दिए। कुछ ही क्षणों बाद वे
कारागार में आ पहुंचे और देवकी की शैया पर उन्होंने उस कन्या को लिटा दिया। बहुत दूर न जाकर वे स्वयं पास ही बैठ गए और अत्यंत चिंतित एवं भयातुर होकर कालक्षेप करने लगे, क्योंकि ये जो घटनाएं घट रही थी ये तो बड़ी विचित्र हो रही थी। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होना है। इतने में उस कन्या ने उच्च स्वर से रोना आरंभ किया। फिर तो प्रसव के समय को सूचित करने के लिए नियुक्त किए गए राज कर्मचारी जाग पड़े। जो योग माया ने उनको निद्रा में अचेत कर दिया था, तो वो होश में आ गए और सचेत हो गए, और उन्होंने कन्या का रुदन सुनकर उनके आनंद की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत ही रात में जाकर राजा कंस को सूचित किया, महामते, देवकी के बच्चा उत्पन्न हो गया है, आप शीघ्र ही वहां पधारिए। रक्षकों की बात सुनकर भोजपति कंस तुरंत चल पड़ा। फाटक बंद थे, यह देखकर उसने वसुदेव जी को पुकारा। अब वो वापस कुंडे ताले सब लग गए थे, तो ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि किस प्रकार से उस बालक को वहां से निकाल दिया गया। तो उन्होंने, अब हम आगे पढ़ेंगे बाद में कि आगे क्या होता है, सब जानते ही हैं, पर यहाँ किस प्रकार से वर्णित है कल पढ़ेंगे। मैं महामाया जगदम्बा, मूल प्रकृति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, आद्या शक्ति, पूर्ण प्रकृति, योग माया, महामाया देवी को प्रणाम करता हूं।